जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीरज आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, जहाँ पे ईश्वर की शक्ति है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, और संगत जी ये बुरी शक्तियाँ हमारा जीवन नष्ट कर देती हैं और हमें अनगिनत दुख और कष्ट को भोगने पे मजबूर कर देती हैं। तो संगत जी, आज जो नीरज आंटी का सत्संग है, कैसे गुरुजी की कृपा से उन्होंने उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को ब्लेस किया, तो हम ये सत्संग सुनेंगे और गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि इतने ब्लेसिंगफुल सत्संग गुरुजी हमें सुनवाते हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें भी गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ये मैं अपने बेटे का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती, कोई भी भूल होती है तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई थी, कोरोना के बाद। और संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत 2015 से ख़राब है। संगत जी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि संगत जी इतनी दवाइयाँ कराने के बाद भी उसकी बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। संगत जी, मैंने हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर को दिखा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है। संगत जी, मैं थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे का कोई रोग समझ नहीं आ रहा था कि भई ऐसा हुआ तो हुआ क्या है? डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए कहते थे भई बीमारी समझ आएगी जभी तो हम दवाई करेंगे, जभी तो कोई इलाज शुरू करेंगे, बीमारी कुछ है नहीं तो दवाई किस चीज़ की दें? संगत जी, बस सुस्त पड़े रहना, मायूस पड़े रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, और संगत जी जो भी काम करता था बनते हुए सारे बिगड़ते चले जा रहे थे। और संगत जी, इसी की वजह से उसके पापा उससे गुस्सा रहते थे, खफ़ा रहते थे, घर में कलेशें होने लग गई, क्योंकि इसके पापा को यही लगता था कि जानबूझ के कोई काम नहीं करना चाहता है, ना ही पढ़ाई में इसका मन है, ना ही कोई काम करना चाहता है। बट संगत जी, मैं एक माँ हूँ, मैं समझ रही थी। मैंने कहा इसे कोई ना कोई परेशानी तो है। इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई इलाज नहीं। तो फिर संगत जी मेरी ददिया सास ने मुझे बताया कि कहीं इस पे कुछ किसी ने कर धर तो नहीं गया, क्योंकि संगत जी काफ़ी टाइम पहले हमारे चचिया ससुर जो थे और उनकी जो वाइफ़ थी, वो हमारे घर पे आए थे, और उसके बाद से मेरा बेटा संगत जी बीमार ही पड़ा हुआ था। क्योंकि संगत जी ज़मीन को लेके मेरे हस्बैंड में और उनके चाचा जी में थोड़ी अनबन थी। इसी रीज़न से संगत जी हमें यही लग रहा था कि कहीं वो कुछ ना कर गए हों, क्योंकि संगत जी जलने वाले बहुत हो जाते हैं। अपनापन तो ख़ैर कम ही लोग दिखाते हैं, लेकिन जलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे, जब थक गई तो संगत जी इधर-उधर किसी के बताने पे गई भी, दिखाने गई, और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत पैसा भी लगाया।
क्योंकि संगत जी किसी भी सियाने दीवाने के पास जाओ, देखो बिना पैसों के तो कोई बात करता ही नहीं है। और उसके बाद संगत जी पूजा पाठ वो ऐसे ही बता देते हैं कि आपके 10-15 हज़ार तो कहीं नहीं गए। और संगत जी इस काम को मैं अपने हस्बैंड से छुपा के करती थी। हमारे संगत जी हरियाणा में हिसार में एक बाबा जी हैं, जो कि संगत जी ये काम करते हैं। तो मैंने उनको दिखाया था। उन्होंने बताया था कि तुम्हारे बेटे पे कोई बुरी चीज हावी है, जो कि तुम्हारे ही घर में किसी अपने ने कर रखी है। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो ये पूजा करानी पड़ेगी। तो संगत जी मैंने वो पूजा भी करवाई, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन सही रहा, फिर वही हाल। और संगत जी इसके पापा का बार बार यही कहना था कि अगर ये कुछ नहीं करेगा तो गांव में भेज देंगे। अब संगत जी वही है कि हरियाणा में संगत जी चलती भी आदमियों की है, औरतों की चलती भी नहीं है। तो हमारे घर में भी यही हाल है, मेरी सुनवाई नहीं है, मेरे हस्बैंड की ही सब चलती है। मेरी ददिया सास ने भी संगत जी जो उपाय कर सकती थी वो करा। और फिर संगत जी हिसार में एक राम भूली करके एक अम्मा जी हैं, जो संगत जी ये सब काली माता की वो भक्त है, वो ये सब देखती हैं। तो फिर संगत जी उनको दिखाने गए और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पता था। और उनको जब मैं दिखाने गई तो संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को देखा और छूते ही कहा कि इस पे भी कुछ किया हुआ है, जैसे उन बाबा जी ने बताया था। अब संगत जी उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, और बचा सकती हो तो जल्दी अपने बच्चे को बचा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और देखो मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, अगर तुम करवाना चाहती हो तो ईश्वर पे भरोसा रखो, भगवान से प्रार्थना करो। और संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मंगलवार को 4 लड्डुओं का भोग लगाओ पंचमुखी हनुमान जी को। ये उन्होंने मुझे बताया। मैंने संगत जी पंचमुखी हनुमान जी को 4 लड्डुओं का भोग लगाना शुरू किया। अब संगत जी मैं भोग लगाती थी और बच्चे की हालत खराब रहती थी। हस्बैंड को यही लगता था कि बहाना मारता रहता है और ये है, वो है, इसका किसी काम में मन नहीं है, आवारागर्दी, ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड कहा करते थे। उस दिन संगत जी घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो गई बेटे को लेके, मेरे साथ भी हुई, बेटे के साथ भी हुई। फिर संगत जी मैं हनुमान बाबा से कहने लगी, मैं हनुमान जी आपके दरबार हर मंगलवार को आ रही हूँ। आप कुछ तो करो, कुछ तो चमत्कार करके दिखाओ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं इतनी परेशान हूँ, आप देख रहे हो, और ये आदमी मुझसे इतना झगड़ता है, लड़ता है, मेरे बेटे को बोलता रहता है। तभी संगत जी मेरी बुआ जी जो हैं वो आई, और उसी दिन उनका आना हुआ था। जब उनका आना हुआ तो संगत जी उन्होंने मेरे बेटे अमित की देखी तबीयत खराब है, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे बुआ जी बात है और ऐसे-ऐसे परेशानी है, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा, घर में कलेशें बढ़ रही हैं, ये भी बीमार पड़ा हुआ है, इतना इलाज करा लिया, किसी काम में इसका मन नहीं लगता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, आलस में पड़ा रहता है, और देखो कितना कमज़ोर। सब चीज़ें मैंने बुआ जी को बताई। तब मेरी बुआ जी ने मुझे कहा कि तू छतरपुर क्यों नहीं जाती है? तू दुनिया में डोल रही है, तू छतरपुर मंदिर जा, इसको लेके वहाँ माथा टेकवा। क्योंकि मेरी बुआ जी तो जुड़ी हुई थी, और मुझे इस चीज़ का जब ही पता चला 2022 में, जब बुआ जी मेरे घर आई। और मैं बुआ जी को एकदम से बोलती हूँ, मैंने कहा बुआ जी इतने तो धक्के खा लिए, इतनी जगह मैं चक्कर काट आई। एक रामबुली अम्मा जी हैं, उनको भी दिखा के आई और वहाँ भी दिखा के आई हिसार में, और मुझे तो लगता नहीं है कि वहाँ जाके भी ये ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके ठीक होगा, तू जा तो सही। अब संगत जी मैं छतरपुर अकेले तो जा नहीं पाई, और हस्बैंड से कहने की हिम्मत नहीं थी, वो वैसे ही संगत जी बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं। तब मैंने बुआ जी को कहा, मैंने कहा बुआ जी आप चलो। तो संगत जी बुआ जी बोली चल मैं चलती हूँ। तो बुआ जी के साथ संगत जी मैं पहली बार गुरु जी के दरबार गई थी। वहाँ पहली बार अनुभव बहुत अच्छा रहा, माथा टेका। और संगत जी ये समझ लीजिए उस दिन जब मैं गई थी तो वहाँ से मुझे एक जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप वहाँ से मिला था। वो पॉकेट स्वरूप मैंने घर लाके रखा, जल प्रसाद मैंने बेटे को पिलाया। और संगत जी बुआ जी ने मुझे जैसे-जैसे गुरुजी के बारे में बताया था वैसे-वैसे मैंने करना शुरू किया। जल प्रसाद मैंने जैसे ही अपने बेटे को पिलाया, वैसे ही संगत जी उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे बेटे की उल्टी में गाँठें निकली थी, और वो भी संगत जी धागे से बंधी हुई गाँठें। संगत जी इतनी मोटी-मोटी 7 गाँठें जो है ना मेरे बेटे के गले से बाहर निकली थी।
संगत जी मैं उन गाँठों को देख के डर गई। मेरा बेटा चिल्लाया, मैंने देखा तो संगत जी 7 मोटी-मोटी गाँठें और मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उसकी फ़ोटो खींची, मैंने बुआ जी को भेजी, तो बुआ जी को बताया तो बुआ जी ने देखते ही कहा कि इस पे तो टोटका किया हुआ है। और देख कैसे गुरुजी ने ये टोटका देख बाहर निकाला, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, क्योंकि वो राम भूली अम्मा भी यही सही कह रही थी कि जल्दी कर ले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। संगत जी 7 गाँठें वो मिली, उसके बाद मैंने फिर जल प्रसाद अपने बच्चे को पिलाना शुरू किया। संगत जी 3 गाँठें फिर निकली और ये मोटी-मोटी धागे से बंधी हुई गाँठें थी। संगत जी उसके बाद मेरे बेटे को फिर कभी उल्टी नहीं आई। उसके बाद मेरे बेटे को संगत जी धीरे-धीरे ठीक होने में टाइम लगा, लेकिन वो पूरी तरीके से गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। संगत जी ये टोटका जो भी करके गए, वैसे तो हमारा शक संगत जी चाचा-चाची पे ही है, क्योंकि वो बहुत संगत जी हम लोगों से खफ़ा हैं, नाराज़ हैं। हमारी बिल्कुल भी उनसे इस समय नहीं बन रही है ज़मीन जायदाद को लेके। तो संगत जी ये समझ लीजिए कि सारा शक हमारा उधर ही जाता है, लेकिन वो तो गुरुजी जानते हैं कि किसने किया है, किसने नहीं किया है। उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास जाना शुरू करा मैंने और बेटे को भी ले जा कर आई, माथा टिकवा कर आई। और संगत जी उसके बाद बेटे में वो ऊर्जा पैदा हुई कि संगत जी वो फुर्ती से काम करने लगा। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो जिस बच्चे के पीछे आप पड़े रहते थे, आज वो काम भी कर रहा है, पढ़ाई में भी उसका मन है, लेकिन जब कोई बुरी चीज़ उसके शरीर पे हावी थी, तो जब वो उठने ही नहीं देती, तो वो बच्चा भी क्या करेगा? वो बच्चा भी कहाँ से काम करेगा? और संगत जी ये तो सभी के साथ है। कहते हैं ना जहाँ ईश्वर की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी है, जो शरीर को खराब कर देती है, जकड़ लेती है। किसी काम में मन नहीं लगता है संगत जी, कुछ करने का मन नहीं लगता है। ये कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है। संगत जी इस घोर कलयुग में सब चीज़ संभव है। मैंने तो महसूस किया अपने बच्चे के साथ रह के। संगत जी मेरा बच्चा रात-रात को डर जाया करता था, 12-1 बजे के आस-पास तो ये समझ लीजिए कि ऐसा डरता था, ऐसा काँपता था कि बहुत बुरी तरीके से। मेरे हस्बैंड को हमेशा से ही ये लगा है कि मेरा बच्चा जो है, हमेशा से ही संगत जी नखरे दिखाता है, झूठ बोलता है, कामचोर है। लेकिन नहीं संगत जी, वो कहते हैं ना कि बच्चा एक बार ये सब कर सकता है, लेकिन बार-बार नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि वो कब तक ऐसा करेगा। एक ना एक दिन तो उसे कमाना ही पड़ेगा और एक ना एक दिन तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन बस वही है संगत जी, किसी को समझाया जा सकता है, किसी को नहीं समझाया जा सकता। संगत जी बस मैं यही गुरुजी से बार-बार अरदास करती हूँ कि अब इसको कुछ ना हो, अब ये बिल्कुल ठीक रहे। बहुत बार संगत जी कोशिश करी मेरे चाचा-चाची जो चचेरा सास, चचेरे ससुर हैं आने की, बट संगत जी मैं जब-जब गुरुजी से अरदास करती थी तब-तब उनका आना कैंसल हो जाता था। और मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी ना ही आए वो लोग तो ही सही है। क्योंकि संगत जी अब सँभलता नहीं है। बच्चा मेरा ऐसा हो गया था जैसे मरने योगा। आज गया, कल गया, ऐसी हालत कर दी थी उस मेरे बच्चे की। तो ये तो गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है कि आज वो सुरक्षित है, जीवित है, उनकी छत्र छाया में है। तो संगत जी ये वहम नहीं है, ये हकीकत है। जहाँ पे प्रकृति की हर एक चीज़ें हैं, वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्मा भी है। संगत जी हमारे गाँव में ना एक बरगद का पेड़ हुआ करता था और जब हम छोटे-छोटे थे तो अपने गाँव जाया करते थे, तो हमारी जो दादी थी, वो हमें अक्सर मना किया करती थी कि उधर की साइड मत जाना, एक बरगद का पेड़ है और वहाँ पे ना चुड़ैलें बैठती हैं। तो संगत जी हम लोग यही सोचते थे कि नहीं भई दादी ऐसी मज़ाक करती हैं, कहाँ भूत-वूत होते हैं। तो संगत जी छोटे-छोटे थे, हम खेलने जाया करते थे। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे 12-1 बजे के आस-पास उस पेड़ पे से छम-छम की आवाज़ आती थी। और जिस समय वो छम-छम की आवाज़ आती थी उसके पेड़ के इर्द-गिर्द कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं संगत जी। ये हमारे गाँव की बात है संगत जी। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि बुरी शक्तियाँ नहीं हैं, बुरी शक्तियाँ हैं संगत जी, बिल्कुल है। ये नेगेटिविटी और क्या है? नेगेटिविटी यही तो है बुरी शक्तियाँ जो संगत जी हमारा काम नहीं बनने देती, जो हमारे शरीर पे हावी रहती है, जो हमें हर एक चीज़ में दिक्कत परेशानियाँ खड़ी करती है। ये नेगेटिविटी है संगत जी, यही बुरी शक्तियाँ हैं। हमारा कोई भी काम बनते-बनते बिगड़ जा रहा है, हमारा किसी काम में मन ही नहीं लगता है, हमारा शरीर ही नहीं उठता है, हम पूजा-पाठ करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। तो ये नेगेटिविटी ही बुरी शक्तियाँ हैं और वो संगत जी जभी होती है जब संगत जी वो हमारे शरीर के ऊपर हावी होती है। तो इसीलिए संगत जी
हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें छत्र छाया में रख रखा है। और सच मानिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद तो इतनी पॉजिटिविटी मेरे घर में आई है ना, इतनी पॉजिटिविटी कि संगत जी हर काम में मन लगता है। गुरुजी का मंत्र जाप चला लो, सत्संग सुन लो, शब्द सुन लो, बानी सुन लो, गुरुजी का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़को संगत जी। जल प्रसाद एक अमृत है, दवाई है, जिसे रोज ग्रहण करना चाहिए। मैं अपनी पूरी फैमिली को संगत जी रोज पिलाती हूँ। मेरी बेटी संगत जी बैंकॉक में है, वो वहाँ पे सेटल है। मैंने संगत जी उसको भी बोला है कि तू वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप प्रिंट आउट करके निकलवा और जल प्रसाद ऐसे करके पी। तो संगत जी ऐसा नहीं कि दूर है तो हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। संगत जी नेगेटिविटी हमारी बॉडी पे हावी ना हो और ये बुरी शक्तियाँ संगत जी हम पे अपना असर ना दिखाएं, तो इसके लिए संगत जी हमें निरंतर गुरु जी का जल प्रसाद पीना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए और संगत जी गुरु जी के सत्संग शब्द सुनने चाहिए। गुरु जी महाराज का संगत जी हमेशा शुक्राना करना चाहिए। मैं संगत जी हर मंगलवार, वो जो राम भूली अम्मा जी ने मुझे बताया था, मैं हर संगत जी मंगलवार 5-4 लड्डू का भोग हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाती ही चढ़ाती हूँ संगत जी। ये विशेष कृपा मुझ पे गुरुजी की हुई है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। तो संगत जी मेरा बेटा अब गुरुजी की रज़ा में राजी है, गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक है, हर काम में उसका मन लग रहा है, जॉब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। तो ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और शुक्राना करती हूँ मैं अपनी बुआ जी का कि उनकी कृपा, उनकी मेहर से मैं जुड़ पाई गुरुजी महाराज से, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे भी प्राप्त हुई। संगत जी मैं शुरू से ही भगवान में बहुत विश्वास रखती आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं रखते संगत जी, उनकी आस्था पता नहीं क्यों नहीं है भगवान में। और संगत जी शायद कभी भी होगी भी नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है अगर गुरु की कृपा हो गई तो बात अलग है। ना वो किसी का दुख समझते, ना वो किसी का दर्द समझते, उन्हें सिर्फ अपने ही जीवन में अपने ही जीवन में अपनी ही यात्रा से मतलब है, इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि उन्हें भी अपने चरण शरण में लगाएं, उनको भी अपना दास बनाएं गुरुजी, अपने चरणों से जोड़ के उनकी भी सारी भूलों को क्षमा करके उनको अपनाएं गुरुजी, यही मैं अरदास करूँगी। और बस संगत जी एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर करा, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी जैसे ही गुरु जी की आज्ञा होगी फिर मैं एक सत्संग और शेयर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। तो मेरे प्राण, मेरे बच्चे के प्राण तो गुरु जी ने संगत जी ब्लेस कर रखे हैं और मेरे बच्चे को तो गुरु जी ने समय के अनुसार बचाया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना।